Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to teach you SST for class 4. Chapter 4. आज के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है. Now I am going to teach you chapter Western desert. The Western desert, the थार. भारत में थार जो है वो मरुभूमि है, सबसे बड़ा मरुभूमि है भारत का. ओके, इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने चर्चा भी किया था, पढ़ाया भी था. वेस्टर्न डेजर्ट यानी पश्चिमी मरुभूमि, भारत का पश्चिमी मरुभूमि. तो इसके बारे में बताया था मैंने. हॉट डेजर्ट ये सब के बारे में बता चुके थे आपको. लोकेशन ऑफ द डेजर्ट भी बता चुके थे. और क्लाइमेट ऑफ द थार का क्लाइमेट कैसा होता है. दिन में काफी गर्म होती है, रात में काफी ठंड होती है. ओके, अब वेजिटेशन ऑफ द थार. वेजिटेशन कहते हैं पेड़ पौधे को, वनस्पतियों को हम वेजिटेशंस कहते हैं. वेजिटेशंस होने हो सकता है कि आपको मीनिंग दिखाए होंगे. वेजिटेशन इसका माने होता है पेड़ पौधे कहिए या वनस्पति. अब थार का जो है पेड़ पौधे या वनस्पति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम. देयर इज ऑलवेज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरिया. आप जानते हैं कि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी की कमी होती है. सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, इसलिए वहाँ बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं. वर्षा कम होती है यानी पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए वहाँ पर कुछ ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं. स्कैटर्ड माना होता है अलग अलग बिखरा हुआ. स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ. स्कैटर्ड बुशेस मीन्स होती है झाड़ियां. ओके, एंड थॉर्नी श्रब्स और कंटीली झाड़ियां आर फाउंड एवरीवेयर. यानी मरुभूमि में कटीली झाड़ियां और बिखरा हुआ, यानी बिखरा हुआ का मतलब क्या है, एक जगह नहीं, कुछ यहाँ है, कुछ दूसरी जगह है, कुछ तीसरी जगह है. तो इसको कहते हैं बिखरा हुआ. ये झाड़ियां हैं, बिखरी हुई झाड़ियां और कटीली झाड़ियां यहाँ पाए जाते हैं. कैक्टस, कीकर, बबूल, खेर, ये सब नाम है, श्रब्स का नाम है. कैक्टस, कीकर, बबूल, खेर आर कॉमन ट्रीज इन द डेजर्ट. ये डेजर्ट में ये सब कॉमन है, ये अधिकांश यही सब पाए जाते हैं. फीचर्स ऑफ द डेजर्ट वेजिटेशन. मरुभूमि की जो वनस्पतियां हैं उनकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. द डेजर्ट वेजिटेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स. तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं इनके. कौन कौन सा है. द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स. इन पेड़ों की जड़ें जो होती है काफी लंबी होती है. ओके, which go deep into the soil, जो मिट्टी के काफी अंदर तक जाती है. in search of moisture, क्यों जाती है अंदर, नमी को खोजने के लिए, नमी को पाने के लिए. नमी की तलाश में इन पेड़ों की जड़ें काफी नीचे चली जाती है, मिट्टी के नीचे, नमी को पाने के लिए. दूसरा है विशेषता, some trees have thick barks which prevent loss of moisture.
कुछ पेड़ पौधे जो है उनके मोटे तने होते हैं, बार्क्स होते हैं, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। तीसरा है विशेषता स्मॉल एंड वैक्सी लीव्स, स्मॉल छोटे एंड वैक्सी लीव्स मोमीय पत्ते, यानी मोम का या मोमीय पत्ते का मतलब हुआ कि उनकी पत्ते चिकनी है ना, यहाँ मतलब ये हुआ चिकने पत्ते हेल्प इन प्रिजर्विंग वाटर, ये पानी को प्रिजर्व करने में यानी रोकने में, सुरक्षा देने में ये हेल्प करते हैं। सम प्लांट्स फॉर चौथा विशेषता है सम प्लांट्स हैव लीव्स इन शेप ऑफ थॉर्ड्स, कुछ पौधे की पत्तियां जो है ये आकार में क्या हो रहा है, कांटे की तरह होती है, कांटे की तरह इनकी पत्तियां कांटे की तरह होती है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, और ये एक्सेसिव लॉस यानी मॉइस्चर को लॉस होने से ये बचाती है। लैंड फीचर ऑफ द थार, अब आगे बढ़े, लैंड फीचर ऑफ द थार। तो लैंड फीचर ऑफ द थार, लैंड फीचर ऑफ द थार, ठीक है, यानी थार जो डिजर्ट है, थार का जो है भूमि की विशेषताएं, जब वहां की जमीन की विशेषताएं, जमीन कैसी है वहां की विशेषताएं थार के। देयर इज सॉइल इरोजन caused by the wind as land is dry and there is absence of vegetation, यहाँ की जो भूमि है वो हमेशा कटाव होते रहती है, कटाव मतलब यानी मिट्टी का कटाव होते रहता है, यानी मिट्टी कट करके नीचे इधर उधर चली जाती है। तो मिट्टी का कटाव हमेशा होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि यहाँ वनस्पतियां का अभाव होता है, वनस्पतियों का यहाँ अभाव होता है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वे अपने आसपास की मिट्टी को पकड़े हुए रखते हैं, यानी मिट्टी का कटाव होने नहीं देते हैं। लेकिन इस थार लैंड में यहाँ वनस्पतियों का अभाव है, इसलिए हवा यहाँ पर काफी तेज गति से चलती रहती है, हवा काफी तेज गति से चलती रहती है, इसलिए इनकी जमीन जो है, जमीन का कटाव, इरोजन होते रहता है। इरोजन माने कटाव, इरोजन क्या है? इरोजन इरोजन मीन्स होता है कटाव, ठीक है। तो वनस्पतियों के अभाव में हवा के झोंके के द्वारा यहाँ की मिट्टी का कटाव होते रहता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और मरुभूमि में काफी तेज आंधी चलती है, हवा चलती है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह यानी कटाव करके ये बालू जो है, बालू को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा करके ले जाते हैं, और उड़ा करके दूसरे जगह ले जाते हैं, और वहां धीरे धीरे बालू जमा होते जाता है, उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है उसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स माने होता है बालू का टीला। सैंड ड्यून्स माने बालू के टीले। टीले मतलब होता है कि ढेर, टीले मतलब ढेर होता है। Which keep shifting and destroy cultivable land, हो गया। In some places oasis कहते हैं मरुद्यान को, oasis एक वर्ड है, oasis मरुद्यान। मरुद्यान का मतलब होता है, ओएसिस का मतलब होता है कि जहां थोड़ा सा पानी वहां पर पाया जाता है और वहां वेजिटेशन भी होते हैं, उन्हीं को हम ओएसिस कहते हैं।
तो चलिए ओएसिस के बारे में जाने। इन सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड, कुछ स्थानों में ओएसिस पाए जाते हैं। एंड ओएसिस इज ए प्लेस, ओएसिस एक स्थान है इन ए डिजर्ट, मरुभूमि में एक ऐसा स्थान है वेयर वाटर इज फाउंड, जहां पानी पाया जाता है। ए फ्यू सेटलमेंट्स और ए स्मॉल विलेजेस, फ्यू सेटलमेंट्स और ए स्मॉल विलेज मतलब छोटे छोटे गांव कस्बे आर क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड माने होता है गुच्छेदार, क्लस्टर्ड माने गुच्छेदार, क्लस्टर्ड माने गुच्छेदार। क्लस्टर्ड मीन्स होता है गुच्छेदार। अराउंड दी ओएसिस, यानी इस ओएसिस के चारों तरफ रहते हैं। डेट्स पाम्स, ये खजूर, डेट्स पाम्स एंड प्लम्स ग्रो वेल, यहाँ पर अच्छी तरह से उगते हैं। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ डेट्स, प्लम्स, पाम ये सब चीज अच्छी तरह से यहाँ पर उगते हैं। पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन, अब आए पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन। पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन यानी जनसंख्या और व्यवसाय, जनसंख्या और व्यवसाय। व्यवसाय कहते हैं काम करने को। तो द थार डेजर्ट एरिया इज थिनली पॉपुलेटेड, थिनली यानी कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। डेजर्ट में यहाँ पर, थार डेजर्ट में यहाँ पर पॉपुलेशन कम पाए जाते हैं। लाइफ इज प्रेटी थ्रू हियर, समटाइम्स देयर इज नथिंग और माइल्स except huge mounds is nothing for miles, mounds of sand called sand dunes, यानी बड़े बड़े यहाँ पर बालू के टीले पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं sand dunes. Often they have to walk long distances, अक्सर वे लोग लंबी यात्रा करते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग लंबी यात्रा करते हैं। क्यों लंबी यात्रा करते हैं? टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, अपने घर के काम में उपयोग में लाने के लिए, यह पानी प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करते हैं मरुभूमि में। फॉर देयर एनिमल्स दिस सर्च फॉर वाटर एंड पैस्ट्यूर लैंड फोर्सेस देम टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यही पानी की खोज और अपनी जरूरतों की पूर्ति ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए विवश होते हैं। बीटिंग द वायरस चैलेंजेस, बीटिंग द वायरस क्या है? वेरियस चैलेंजेस, बहुत बड़ी कठिनाइयों को ये लड़ने के लिए, यानी उन समस्याओं को पार करने के लिए। ऑफ डेजर्ट लाइक स्पार्कल्स ऑफ वुड फायर, thorns and sandy winds. The desert people have been practicing livestock trading for generations. On an average, each family owns about 100 to 200 cows. And on an average, each family यानी प्रत्येक परिवार में, यहाँ के प्रत्येक परिवार में एवरेज औसतन जो है लगभग 100 से 200 गायें वे लोग रखते हैं। एंड लाइफ एंड 5 और 6 फैमिलीज ग्रुप टुगेदर, और लगभग 5 परिवार एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। एंड मैनेज ओवर 1000 हर्ड ऑफ कैटल, और ये 5 परिवार मिलकर के ये हजारों मवेशियों का ये लोग पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं। इन द डेजर्ट्स द म्यूजिक लविंग जिप्सीज, म्यूजिक, अब ये जो है इन द डेजर्ट्स मरुभूमि में म्यूजिक संगीत, ये जिप्सीज कॉल्ड बंजारा,
जिप्सीज कॉल्ड पंजाब, बंजारा का नाम सुना होगा आपने। बंजारा एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ ये होते हैं। तो ये बंजारा संगीत प्रेमी भी होते हैं। एक्ट एज ट्रेडर्स रोमिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी ये ट्रेडर्स जो है गांव से गांव आते जाते रहते हैं, है ना। सप्लाइंग डेजर्ट फैमिलीज विथ फूड सप्लाईज एंड अदर गुड्स, और ये जो है ये दूसरे सामान भी सप्लाई करते हैं और फूड भी ये करते हैं सप्लाई। सम पीपुल ग्रो क्रॉप्स लाइक बाजरा, यहाँ के कुछ लोग जो है कौन कौन सा फसल उगाते हैं, तो बाजरा, ज्वार, व्हीट गेहूं एंड मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज यानी सरसों उगाते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी इंडस्ट्रीज, यहाँ बहुत से इंडस्ट्रीज भी हैं। टेक्सटाइल, जैसे टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े का उद्योग, शुगर, चीनी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, खाद इटीसी एंड माइंस, लीड, जिंक, जैसे माइंस हुआ कौन सी, जिंक हो गया, आयरन हो गया, और हो गया, ये सब माइंस होते हैं, खान होते हैं। दैट प्रोवाइड पीपुल ऑफ दिस रीजन विथ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और इनके जीने के लिए ये सब इन्हीं पर अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर करते हैं। तो हैंडक्राफ्ट्स एंड ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट माने हाथ से बने हुए सामान, एंड ज्वेलरी मतलब आभूषण, मेड इन राजस्थान में बनाए जाते हैं, आर सोल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, और भारत के विभिन्न भागों में ये सप्लाई करते हैं और विश्व में भी यह इनके सामान बेचे जाते हैं, और भारत के अनेक भागों में भी इनके सामान बनाए गए सामान बेचे जाते हैं। द कैमल्स आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ का मेन जो ट्रांसपोर्ट है वह कैमल है, ऊंट है। ऊंट क्यों है, क्योंकि ऊंट आसानी से बालू वाली जो भूमि जो है, सैंड जो है, उस पर आसानी से यह चलते हैं, दौड़ते हैं। बाई विच पीपुल क्रॉस द डेजर्ट, यानी ऊंट पर चढ़ करके ये एक डेजर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान यानी डेजर्ट में ये क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। एज देयर लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट हेल्प देम वॉक थ्रू थिक एंड इजीली, ऊंट के लंबे पैर होते हैं और उनके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, ठीक है, इसलिए उनके पैर बालू में घसते नहीं हैं और ये आसानी से चलते हैं। ए कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन प्रिवेल्स इन राजस्थान, कलरफुल एक माने रंगीन जो संस्कृति है ना, रिच इन ट्रेडिशन ये पारंपरिक, ये इनका है कलरफुल कल्चर्स, है ना, ये ट्रेडिशन है, पारंपरिक है। प्रिवेल्स इन राजस्थान, द पीपुल हैव ए ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री, पीपुल हैव ए ग्रेट पैशन, यानी लोगों के पास यहाँ पर है ये म्यूजिक एंड पोएट्री यानी संगीत और पोएट्री यानी काव्य, ये यहाँ के लोग यहाँ पर गाते हैं और ये इनके शौकीन हैं। डेवलपमेंट विकास, मरुभूमि का विकास, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता के बाद, मेनी स्टेप्स अनेक कदम उठाए गए हैं, हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, यहाँ के निवासियों के लिए, निवासियों के उत्थान के लिए, निवासियों के प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। नाउ वी हैव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर वाटर भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। वाटर बड़े बड़े बांध बनाकर के यहाँ पर पानी पहुँचाया गया है और यहाँ बिजली भी है गाँव में। द इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल ये बांध है एक प्रकार का कैनाल, और राजस्थान कैनाल ब्रिंग्स वाटर फॉर दिस थर्स्टी एरिया, इन प्यासे क्षेत्रों में यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल और या राजस्थान कैनाल यहाँ पर पानी लाता है इन प्यासी धरती के लिए। रोड्स आर बीइंग बिल्ट, यहाँ रोड भी बनाए गए हैं। द इंडियन डिजर्ट हैज बीन एन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, इंडियन डिजर्ट भारतीय जो रेगिस्तान है ये टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ पर
ये देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं। द रीजन हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनर। यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बहादुरी और मालिकाना के लिए यहाँ पर यह एक इतिहास बना हुआ है। द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस रीजन आर जयपुर। यहाँ के महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर, ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ के नगर हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आप शुरू से ही पढ़े होंगे आप जीके में कि जयपुर राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। एंड नोन एज द पिंक सिटी, और जयपुर को हम गुलाबी नगर कहते हैं। जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर को हम गुलाबी नगर भी कहते हैं। पिंक सिटी मीन्स गुलाबी नगर। पिंक सिटी गुलाबी नगर। गुलाबी नगर। उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, और उदयपुर झीलों का नगर है। सिटी ऑफ लेक्स का है सिटी ऑफ लेक्स, यानी झीलों का नगर। झीलों का नगर, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। दिस रीजन है मेनी फेमस फोर्ट्स। यहाँ अनेक प्रसिद्ध फोर्ट्स माने किले। फोर्ट्स माने कहा है? किले। फोर्ट्स मीन्स किले, यानी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण किले हैं। बिल्ट बाय द राजपूत किंग्स। राजपूत राजाओं के द्वारा बनाया गया यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण किले हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इज रियरिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों को पालना, शीप, भेड़ों को पालना, गोट्स एंड काउ, बकरियों और गायों को पालना यहाँ का मुख्य पेशा है। ऑफ दिस रीजन आर द रणथंभौर नेशनल पार्क, भरतपुर एंड सरिस्का ऑफ अलवर। यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी यहाँ के क्या क्या कौन कौन है? रणथंभौर नेशनल पार्क है, भरतपुर है एंड सरिस्का ऑफ अलवर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।